रसायन विज्ञान जो चला उसमें सबसे प्रमुख था अल्केमिस्ट नामक वैज्ञानिक का अमृत और पारस पत्थर की खोज करते समय अन्य विभिन्न प्रकार के उपकरणों, अन्य विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्माण, खोज, आविष्कार करना, जिसमें प्रमुख था पारे द्वारा स्वर्ण का निष्कर्षण और कास्टिक क्षारों का निर्माण। इसके बाद से बच्चों स्टार्ट होता है ध्यान से सुनिएगा सन 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है। 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक इस काल को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय रसायन विज्ञान ने धीरे धीरे उन्नति करना चालू कर दिया था। धीरे धीरे मतलब अब बहुत सारी उन्नतियां होना शुरू हो गई थी। जैसे इस काल को इलेक्ट्रो रसायन काल भी कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? इलेक्ट्रो रसायन काल के नाम से इसे जाना जाता है। 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक का जो समय था, इलेक्ट्रो रसायन काल के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, कोई डाउट किसी को? इस समय हुआ क्या? इसी समय, यही वो समय था जब हम प्रमुख गैसों का या गैसों के नियम का अध्ययन हम लोग किए थे। गैसों के नियम का अध्ययन किया गया था। याद दिलाऊं कौन कौन से? बताता हूं, आप पढ़ चुके हैं। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नियम पढ़ाया जाता था ना। ये सारी चीजें कब हुई? 1500 से लेकर के 1600 शताब्दी में ये शुरू हुआ। ओके, उसी समय हम लोग प्रमुख गैसों के नियम का अध्ययन भी हम उस समय किए थे। कब? कौन सा समय वो चल रहा था? 1500 से लेकर के 1600 तक का जो समय था उसे इलेक्ट्रो रसायन काल भी कहा जाता था। इसी समय हम लोग गैसों का अध्ययन किए थे, जैसे कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम इत्यादि हम लोग इसमें पढ़े थे। उसके बाद से उसी समय की बात है, सन 1660 से लेकर के 1774 में अर्नेस्ट स्टॉल नाम के एक वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट स्टॉल